आज है 15 जून 2023 और आज के दिन हमारी साउथर्न कोस्टल रीजन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये स्टेट्स बहुत डिस्टर्ब हैं। इन स्टेट्स में है कर्नाटका, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। इन सारे स्टेट्स में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात हैं। बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान हैं। अब एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स ये तब जाती है जब कुछ नेशनल डिज़ास्टर लाइक फ्लड हो, साइक्लोन हो या ऐसा आंधी तूफान कुछ आ जाए, तो वैसे स्थिति में इन लोगों को वहाँ पे तैनात किया जाता है। तो क्या ऐसा कुछ स्थिति बन रहा है? जी हाँ, एक वर्ड आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुनने मिल रहा होगा। वो वर्ड है बिपरजॉय। अब ये वर्ड किस पंछी का नाम है? तो ये किसी पंछी का नाम नहीं है। बेसिकली जो साउथर्न अरेबियन सी है वहाँ पे एक साइक्लोन हिट करने वाला है हमारे इंडियन कोस्टल रीजन पे। नॉट इवन सिर्फ इंडियन कोस्टल रीजन, साथ ही साथ पाकिस्तान, इन सारे रीजन्स को इफ़ेक्ट करने वाला है। तो ये जो बिपरजॉय है, ये एक्चुअली ये नाम के आगे तो इसके जॉय लगा है। जॉय मतलब होता है मज़ा मस्ती, लेकिन ये मज़ा मस्ती छीनने आ रहा है। बट इसका ओरिजिनल नाम जो रखा है, नामकरण किया है, वो बांग्लादेश ने किया और इसका मतलब होता है बांग्लादेशी टर्मिनोलॉजी में डिज़ास्टर, यानी कि तबाही। तो ये तबाही फैलाने जो ये साइक्लोन हमारे इंडिया में आ रहा है, ये आज ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि आज हमारे इंडिया में टकराएगा। और ये लेवल 2 से लेवल 3 का ये साइक्लोन है। लेवल 2 से लेवल 3 ये डिनोट किया जाता है स्पीड को, किस स्पीड से विंड्स चलेंगी, हवाएं चलेंगी। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो विंड्स जो इसकी स्पीड की रहेंगी वो लगभग देखिए 120 से 125 किलोमीटर के आवर के स्पीड से चलेंगी। लेकिन इवन दो ये टाइम पे अभी और बढ़ता जा रहा है, लगभग 140-45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ये इसका विंड्स चल सकता है। आखिर साइक्लोन आता कैसे है, साइक्लोन बनता कैसे है? द मोस्ट एंड सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल। उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आखिर दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए बेहतरीन ऑफ़र लेके आया है। 40% का यहाँ पे ऑफ़ आपको दिया जा रहा है। आप बिहार स्टेट एग्ज़ाम्स यानी जब आप बीपीएससी कैटेगरी में हो, बिहार एस्टेट की आप सब्सक्रिप्शन लेने की बात करें या अमीन वगैरह किसी का भी, अगर आप बिहार राज्य की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर 40% का ऑफ़ आपको मिलेगा अनअकैडमी के ऊपर में। तो काइंडली ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए और ये 40% आप लोग ऑफ़ ग्रैब कर सकते हैं। कैसे? उसमें कोड मांगा जाएगा RKG11, ये कोड डाल दीजिएगा। कोड डालते ही आपको 40% ऑफ़ मिलेगा। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 6,749 के आसपास का ये पड़ेगा, जो कि पहले 10,000 के आसपास का ये था। और अभी अगर आप लोग 2 साल का अगर लेंगे सब्सक्रिप्शन, तो ये जो 13,000 का सब्सक्रिप्शन था ये लगभग 8300-8400 के आसपास पड़ेगा। तो भूलिएगा नहीं, RKG11 आपको ये रेफरल कोड ये यूज़ करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये 40% का जो ऑफ़ है ये फटाफट से मिल जाएगा। बांग्लादेश ने इसका नामकरण क्यों किया? इंडिया भी कर सकती थी, पाकिस्तान भी कर सकता था, लेकिन बांग्लादेश नहीं क्यों किया? देखिए, अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों ही रीजन में जब भी साइक्लोन आता है तो इन सारे रीजन्स के जो कोस्टल एरियाज से जितने सटे हुए देश हैं, उन सब को ही बारी बारी से नामकरण करने का ये मौका दिया जाता है। साल 2004 से ही ये स्थिति बना हुआ है। ऐसा करने के पीछे रीज़न ये होता है कि एक साइक्लोन का रिपीटेशन में नाम ना रखा जाए, इसलिए हर एक देश बारी बारी से नामकरण करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि साइक्लोन आखिर फॉर्म कैसे होता है, साइक्लोन बनता कैसे है? देखिए, साइक्लोन बनने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा मेजर इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। पहला, एक लार्ज वाटर बॉडी चाहिए। दूसरा, हाई टेम्परेचर चाहिए। तो पहला लार्ज वाटर बॉडी तो हमारा जो अरेबियन सी है, समुद्र, वो पूरा कर दे रहा है। दूसरा जो हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, तो हाई टेम्परेचर में 27 डिग्री सेल्सियस जब अबव का टेम्परेचर होता है तब साइक्लोन फॉर्म होता है। तो जो वाटर सरफेस जब वो हीट होता है और हीट होकर जब गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं और उसके आसपास की ठंडी हवाएं उस हीट के गैप को भरने लगती हैं, तो उस गैप और फिर जब ठंडी हवाएं जब उस गैप में जाती हैं, वो भी गर्म होकर फिर वो भी ऊपर जाने लगती हैं। ये साइकिल जो है रिपीटेशन मोड में चलता रहता है और इसी की वजह से बनता है साइक्लोन। तो ये जो बेसिक फॉर्मेशन है साइक्लोन का, ये तब तक आपका एक्टिव रहेगा जब तक यहाँ पे जो नमी है वो नमी इस साइक्लोन को मिलना बंद ना हो जाए। ये नमी कब मिलेगा? जब साइक्लोन कोस्टल एरिया से यानी तटीय भाग से जब तक हिट नहीं करेगा तब तक ये साइक्लोन फॉर्म होता रहेगा। दैट्स वाई जब साइक्लोन फॉर्म होता है, ऊपर बादल बनते हैं, बारिश होता है और वो काफ़ी तेज़ी से विंड फ्लो करवाता है और साथ ही साथ वो कोस्टल एरियाज़ की ओर आके हिट करता है और फिर कुछ हद तक अंदर जाके फिर वो वहाँ पे शांत हो जाता है। यही रीज़न होता है कि जब तक इसको नमी मिलता रहेगा वो साइक्लोन फॉर्म
होता रहेगा। दोस्तों चूंकि अब इसका स्पीड इतना ज़्यादा हो चुका है, लगभग 100 to 140-130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये विंड चल रहा है, तो ये सीवियर साइक्लोन के कंडीशन में इसको रख दिया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा ही डिज़ास्टर फैलाने वाला है। जितने भी कोस्टल रीजन्स पे हिट करेगा बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर फैलाएगा। मेन मुद्दा यहाँ पे ये उठता है, जो जानकार है वो ये भी बोल रहे हैं कि इसके जो साइक्लोन अलग अलग जो वर्ल्ड के पार्ट्स में हिट करते हैं, साइक्लोन आने का मेन रीज़न क्या है? तो मेन रीज़न जो एक्चुअल रीज़न है वो है क्लाइमेट चेंज। ऑब्वियसली साइक्लोन फॉर्म होने के लिए एक ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है और साथ ही साथ बिगेस्ट वाटर बॉडीज़ की ज़रूरत है। तो जिस हिसाब से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और हमारे समुद्र जैसे गर्म हो रहे हैं, साइक्लोन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उसी हिसाब से ही ये एक्ट भी हो रहा है नेचर का हमारे साथ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग रोक कैसे सकते हैं? इसको रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, अगर बात करें तो इंडिविजुअली और सबको इकट्ठे कलेक्टिवली कोशिश करना होगा क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करिए। प्लांटेशन के साथ साथ जो इन वाटर बॉडीज़ हैं, जो हमारे धरती के अंदर की जो पानी है, उनका दोहन कम करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज ऑफ वाटर कम करें। ये सारी चीज़ें करके धीरे धीरे आप ये सारी चीज़ें कम कर सकते हैं। इस साइक्लोन के आने की वजह से जो हमारे जो प्लेन एरियाज़ हैं, जो नॉर्थ में जो प्लेन एरियाज़ हैं हमारे, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये वाले रीजन में, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस साइक्लोन की वजह से जो मानसून है वो भी डिले हो जाएगा। क्योंकि ये विंड जब इतनी तेज़ी से जब चल रही होंगी तो मानसून को अपनी ओर खींचेंगी और जब तक ये शांत नहीं होगा फिर मानसून हमारे प्लेन एरियाज़ में सक्रिय नहीं होगा। तो जो इतना भीषण गर्मी से अभी हम लोग जूझ रहे हैं, ये गर्मी हम लोग को अभी और बर्दाश्त करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस साइक्लोन की वजह से मानसून अच्छे से अपना काम करेगा नहीं प्लेन एरियाज़ में, और प्लेन एरिया अभी कुछ टाइम तक और भी ज़्यादा गर्मी से परेशान रहेंगे, त्रस्त रहेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।